फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने मास्क पहन लिया है, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस टाइम लाहौर में, पंजाब में और इंडिया के पंजाब में जो स्मॉग की सूरत हाल है, उससे हम बहुत बुरी तरह जो है वो उसको फेस कर जो है वो रहे हैं। तो आज मैंने जो है वो सोचा कि चलें क्यों ना इस स्मॉग के बारे में हम बात करें। शायद आप समझ रहे होंगे कि इस मास्क के पीछे कोई और है, तो चलें अब आपके लिए मैं मास्क उतार ही दे देता हूँ। ये देखें, ये मैं ही हूँ। लेकिन क्योंकि आजकल स्मॉग की सूरत हाल ऐसी है कि हम सबको ये लगाना पड़ जो है वो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे हमने अपनी जो लास्ट किसी टॉपिक पे वीडियो थी, बिकॉज मैं साथ साथ अपने कोई एक दो गाने भी अपलोड आप लोगों के लिए जो है वो करता हूँ। तो जो हमने टॉपिक पे आखिरी वीडियो बनाई थी यूएस प्रेसिडेंशियल जो है वो इलेक्शंस पे, तो उसमें जैसे मैंने प्रोडिक्ट था किया अपनी वीडियो में कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो वो प्रेसिडेंट बन गए। 5 नवंबर को जो रिज़ल्ट आया, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया उनके हक में। और 20 जनवरी को 2025 को वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे, और उसके बाद फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बात करेंगे कि ट्रंप क्या क्या पॉलिसीज़ लेके आ सकते हैं अपने नेक्स्ट 4 सालों में। तो फ्रेंड्स, स्मॉग, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये धुआं और आलूदगी, जब थोड़ा सा मौसम में चेंज आता है तो स्मोक और फॉग जब मिक्स होती है तो उसको हम स्मॉग कहते हैं। लाहौर में पाकिस्तान के पंजाब में ये जो काफ़ी सालों से एक ऐसी चीज़ है जो कि नवंबर के शुरू में शुरू हो जो है वो जाती है, और पूरा मंथ ये ऐसे ही ले जो है वो जाती है जब तक कोई ऐसी खुलकर बारिश ना हो कि जिससे ये चीज़ साफ़ हो। इंडिया के भी पंजाब में, इंडिया का जो हर याना स्टेट है वहाँ भी ये स्मॉग है, और इंडिया का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पर भी हमें ये स्मॉग देखने को मिलती है। अब ये एक ऐसा फ्रेंड्स एक जो है वो प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस कर जो है वो रहे हैं कि जिसके हमारी हेल्थ पे तो इफ़ेक्ट्स आते ही हैं कि हमारे लंग्स जो हैं वो जब आलूदगी की जो है वो मतलब कि जो है वो हवा हम अंदर लेकर जाएंगे तो ज़ाहिर बात है हमारे लंग्स उससे अफेक्ट होंगे। ज़ुकाम, खांसी, गला जो है वो ख़राब कि हमें प्रॉब्लम सामने आते हैं, और इसके साथ साथ एस्थमा की जो पेशेंट्स हैं और दिल के भी कुछ हमें मरीज़ देखने को मिलते हैं। तो जो है वो फ्रेंड्स, आज हमने ये देखना है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं और किन बेसिस पर हम इसको कंट्रोल भी कर जो हैं वो सकते हैं। तो जो है वो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो वजह जो हम थ्रू आउट देखते हैं वो ये है कि जैसे ही अक्टूबर का एंड आता है तो इंडियन पंजाब में और पाकिस्तान के पंजाब में जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, ये जो फसल काटते हैं तो उस फसल को, उस ज़मीन को साफ़ करने के जो है वो लिए जो फसल का जो वेस्ट बच जो है वो जाता है उसको ये आग लगा जो है वो देते हैं, और वो आग फिर जब पूरे उस पे ज़मीन पे होती है लगी भी, तो वो आग का जो धुआं है वो ऊपर उठ के फ़िज़ा में जाके तो फैल जो है वो जाता है। और बिकॉज़ हवा तो नहीं ये देखती कि ये बीच में बॉर्डर है, ये इंडिया है तो ये पाकिस्तान है, तो ये हर तरफ इस एरिया में फैल जो है वो जाती है। इस बार हमें एक थोड़ा सा अलार्मिंग ट्रेंड ये भी देखना पड़ा है कि जहाँ पहले हमें सिर्फ लाहौर में ये चीज़ दिखाई देती, तो आजकल मुल्तान में भी बड़ी बुरी सूरत हाल है। और आज मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान का शहर बहावलपुर है, वहाँ पे भी ये
एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो, बिकॉज जब 200-300 से क्रॉस कर जाए तो उसको हैज़र्डस जो होता है वो समझा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक तो वजह हमारे सामने ये आई कि किसान जो हैं वो दोनों साइड्स पे, अगर आप वो मैप देखें कि कहाँ कहाँ आग लगी हुई है सैटेलाइट से, तो हमें बॉर्डर के उस पार भी दिखाई देती है और वो बॉर्डर के इस पार भी दिखाई देती है, और ये फिर हवा में जाके तो दूसरे शहरों को फैलती है, बिकॉज़ लाहौर बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर है। तो जब वो इंडियन पंजाब से एक चीज़ आती है तो वो यहाँ पर भी वो फैल जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें एक लोगों का जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि भाई जो किसान अपनी फसलों को आग लगाते हैं, ये तो बड़ा एक थोड़ी सी एक इसमें कंट्रीब्यूट है। जो हमारे गाड़ियाँ की जो तादाद बढ़ी है, जो फैक्ट्रियों से धुआं आ रहा है, जो ये ईंटें बनाने वाले होते हैं, ये जो हैं वो भट्टे, यहाँ से जो स्मोक निकल रही है, ये हमें आलूदा कर है जो है वो रही है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ तो है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सवाल ये आता है कि गाड़ियाँ तो सारा साल ही सड़कों पे चलती हैं, फैक्ट्रियाँ सारा साल ही चलती हैं, भट्टे सारा साल ही चलते हैं, लेकिन ये हमेशा अक्टूबर के एंड में और नवंबर में ये क्यों आती है? बिकॉज़ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, मार्च, फेब, इसमें तो हमें ये स्मॉग नहीं दिखाई देती। तो मेरी फ्रेंड्स, जो एक पर्सनल राय है, मैं कोई साइंसदान जो है वो नहीं हूँ, ना मैं कोई ऐसे मैंने इन्वायरमेंटल चीज़ों को कोई डीपली स्टडी जो है वो किया है, लेकिन मेरी सेंस ये है कि ये जो किसान जो आग जो है वो लगा रहे हैं दोनों साइड्स पे, यही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है कि नवंबर के स्टार्ट में ही हमें इस जो है वो स्मॉग से जो है वो हमें इसका सामना करना पड़ जाता है। अभी लास्ट वीक ही एक मेरे दोस्त की फादर की जो है वो डेथ हुई। ये फैसलाबाद के साथ एक गांव है वहाँ पे। तो हम जब वहाँ जाते रहे, तो क्योंकि M3 मोटरवे जो है, जो लाहौर से कराची तक जो है वो रहा है, वही इस चीज़ को लिंक कर जो है वो रहा है। तो हम जब M3 मोटरवे पर थे, तो यहाँ भी मोटरवे के खेत थे और यहाँ भी मोटरवे के खेत थे। तो आप यकीन करेंगे, हम देख रहे थे कि इस साइड पर भी आग थी और इस साइड पर भी आग थी, और हम बड़े हैरान और परेशान थे कि भाई हुकूमत ने लॉज भी बनाए हैं कि हम ये किसानों को मना करेंगे, फ़ाइन करेंगे कि आप अपनी फसलों को आग क्यों लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों साइड्स पे ये आग थी। और इसमें हमें लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि इसका कोई हल निकालें, और जो हमारे किसान हैं वो बजाय कि फसलों को आग लगाएं, वो ट्रैक्टर के थ्रू अपने जो है वो ज़मीनों को साफ़ करें, ताकि अगली जो फसल है वो भी लग पाए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज़ भी हमें बड़ी देखनी पड़ेगी, वो ये है कि चाइना और इंग्लैंड, ये दोनों ऐसे मुल्क हैं जो कि स्मॉग का बड़े अच्छे तरीके से सामना कर चुके हैं। तो उन्होंने स्मॉग टावर भी जो हैं वो लगाए, कि बड़े बड़े टावर जिनमें बड़े बड़े फैंस होते हैं, जो कि स्मॉग को खींच जो हैं वो लेते हैं और स्मॉग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है। अभी कल मैं देख रहा था कि इंडिया में 15 स्मॉग टावर लगाए गए हैं, जिससे स्मॉग को कंट्रोल किया जो है वो रहा है। लेकिन दिल्ली में मैं कल ये पढ़ रहा था कि जो स्मॉग टावर है वो सही काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दिल्ली का नाम अभी भी जो टॉप 10 आलूदा शहर्स होते हैं वर्ल्ड के, उसमें इन डेज में जो है वो जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में अभी तक कोई स्मॉग टावर नहीं लगाया गया। तो मेरा ख्याल से हमारी जो
गवर्नमेंट है उनको इस तरफ ज़रूर देखना चाहिए कि अगर एक स्मॉग टावर या चलिए 2 स्मॉग टावर लग जाएं तो स्मॉग को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इसके जो है वो अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ को बड़ा मैं एडअप करना चाहूँगा कि ये दुकानें बंद करना, ये कारोबार को बंद करना, स्कूलों को बंद करना। चलें, स्कूलों में तो ये होता है ना कि छोटे बच्चे जो हैं वो जाएंगे तो शायद उनके लंग्स अफेक्ट होंगे, तो वो तो चलो मानने में एक बात आ जाती है। लेकिन दुकानें बंद करना, जो है वो कैफ़ेज़ बंद करना, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ इस बारे में है हेल्पफुल है। बिकॉज़ जब लोग बाहर निकलते हैं वीकेंड पे खाने पीने, तो ये चीज़ है कि बंद करने से स्मॉग पे कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं आता। स्मॉग टावर जो हैं वो लगाए जाएं, आर्टिफिशियल रेन की तरफ आया जाए, जो कि लास्ट ईयर एक एक्सपेरिमेंट जो है वो चला भी था, लेकिन अब देखना ये कि वो एक्सपेरिमेंट कितना जो है वो चलता है। तो जो है वो फ्रेंड्स, अपना हमें ख्याल रखना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ। जो लोग डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जिनको कुछ और भी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, उस ज़रूरी है कि अपना ख्याल करें, मास्क पहने जब भी घर से जो है वो बाहर आएँ, और कोशिश करें कि गैर जो है वो ज़रूरी घरों से ना निकला जाए। बच्चों को स्पेसिफिकली हमें बड़ी जो है वो ज़रूरत है कि हम उनको कंट्रोल करें, उनको बाहर कम निकालें, घरों में जो है वो रखें, ताकि एक दफ़ा जब खुल के बारिश हो, ये सिचुएशन इम्प्रूव करे, तो फिर चाहे वो बच्चे बाहर आ जाएं। तो जो है वो फ्रेंड्स, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो मसला है ये कोई 1 साल या 2 साल में हल होने वाला नहीं है। जिस तरह डेंगू का एक ज़माने में ऐसा मसला जो है वो गया था कि हॉस्पिटल्स भर जाते थे, लोग मरते थे, लेकिन फिर डेंगू हमने अच्छे तरीके से उसको मैनेज करना सीखा। तो अब हमें स्मॉग को भी मैनेज करना सीखना पड़ेगा, बिकॉज स्मॉग के भी ज़रिए से बड़े लोग हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की जो है वो वजह से वो एडमिट हो जो हैं वो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक सब मिल के इसके लिए कदम नहीं उठाएंगे, तो हम इस चीज़ को कॉम्बैक्ट नहीं कर जो है सकेंगे। जो गाड़ियाँ, रिक्शे, चिंची जो ज़्यादा धुआं फेंकते हैं, उनको हमें ठीक कराना होगा, उन पे फ़ाइन इम्पोज करना जो है वो होगा। और इस चिंची का तो हमें कोई इलाज निकालना पड़ेगा, क्योंकि नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन भी बहुत जो है वो ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को, आवाम को, सबको मिल के कुछ एफ़र्ट्स सब मिल के करेंगे तो इसका हल हम निकालने में आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम चलें सब मिल के ये दुआ भी करेंगे कि बोथ पाकिस्तान और इंडिया इनमें आने वाले सालों में स्मॉग में कमी आए, ताकि हम एक हेल्दी एयर में अपनी लाइफ को गुजार जो हैं वो सकें। फ्रेंड्स, आई होप ये मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने स्मॉग की जो बड़ी बुरी सिचुएशन बनी हुई है इस पे मैंने बात की, आपको उम्मीद है ये पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं फिर आप सबको ये तलकीन करूँगा कि आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करें। सुबह की वॉक, शाम की वॉक, आप ये चीज़ें घर के अंदर भी कर जो हैं वो सकते हैं। जैसी सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी आने वाले दिनों में, तो फिर अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हम फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल जो है वो रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू टॉपिक। Thank you and stay tuned to my YouTube channel.